देश का दुर्भाग्य होगा। देश का दुर्भाग्य इसलिए होगा कि मोदी के बाद अगर योगी के लाते हैं, वो सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री आज तक तो सच बोले नहीं जीवन में। तो ये लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री और मोहन भागवत 6 दिन पहले मोहन भागवत को इस्तीफा देना है और 6 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा। देश खुशियां मनाएगी। आप देखिएगा 11 और 17 सितंबर को देश होली और दिवाली मनाएगा, ईद बकरीद मना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित हैं इस समय। जैसा कि एक अफवाह उड़ रही है कि क्या नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का सितंबर 17 में बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन है 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी का, और उस पर ये कहा जा रहा है कि 75 साल के नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे तो वो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और प्रधानमंत्री अब कोई दूसरा बनेगा, ऐसा कहा जा रहा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर के टिप्पणियां कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, कुछ लोग मज़े भी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो क्या झोला उठा करके अब जन्मदिन वाले दिन के बाद चले जाएंगे। इस तरीके के भी सवाल कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट को लेकर के 75 साल की, इसको लेकर के तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आरएसएस में चर्चा है कि अब नरेंद्र मोदी को हटाने का प्लान किया जा रहा है और जल्दी ही वो इस साल रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से एक कोइंसिडेंस है कि मोहन भागवत जी जो आरएसएस चीफ हैं, वो भी उनका भी बर्थडे 11 सितंबर को है, तो क्या आरएसएस चीफ भी 75 साल के होने वाले हैं? तो क्या वो साथ में रिटायरमेंट उनका होने जा रहा है? इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। पंकज जी, कैसे देखते हैं कि विपक्ष तो इस आस में है कि मोदी जी रिटायर होंगे, छोड़ेंगे पद, हमें मिलेगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोग जबरदस्ती विपक्ष को घसीट रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे अफवाह है। अफवाह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनना था। आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी, भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी का था। और भी कई वरिष्ठ नेता हैं। तो जो आदमी खुद को ये बात कह रहा है तो खुद पर उसको इम्प्लीमेंट करेगा ना भाई। तो ये अब्बा कहाँ से हुआ? ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, अपने मुंह से कहा था, कहीं और से नहीं कहा था। जब प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, अगर वो सच नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? प्रधानमंत्री तो झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री आज तक तो सच बोले नहीं जीवन में। तो ये लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री और मोहन भागवत 6 दिन पहले मोहन भागवत को इस्तीफा देना है और 6 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना है। अगर इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया तो देश में बल्ले बल्ले हो जाएगी। चूंकि देश एक ऐसे कुचक्र में पिस रहा है, ऐसे डपोर संखियों के झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले लोगों के हाथों में पिस रहा है, जिससे वर्ल्ड बैंक का कर्जा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ रही है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुल उद्घाटन से पहले ही गिर जा रहे हैं। एक्ट ऑफ फ्रॉड पूरी तरीके से लागू है। तो ऐसी स्थिति में लोग कयास लगा रहे हैं कि सितंबर के महीने में 140 करोड़ भारतीयों को नया जीवन दान मिलेगा। चूंकि ये दो बड़े पनौती, दो बड़े देश के पनौती, देश के सबसे बड़े मनहूस का उस दिन, जिससे देश खुशियां मनाएगी। आप देखिएगा 11 और 17 सितंबर को देश होली और दिवाली मनाएगा, ईद बकरीद मनाएगा। सारी खुशियां एक साथ सितंबर के महीने में आएंगी। इतनी बड़ी आपने घोषणा कर दी खुद ही, ऐसा आपको कहाँ से सूत्रों की जानकारी मिलती है? क्योंकि बीजेपी तो हमेशा कहती रहती है कि मोदी जी जब तक हैं तब तक रहेंगे, ऐसा कुछ तो उन्होंने घोषित नहीं किया, बीजेपी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं। अब नहीं कहा तो नरेंद्र मोदी ने बोला है। अब वो कहाँ से बोले हैं, मुंह से बोले कहीं और से बोले, वो तो वही बताएंगे। अगर वो उनके कथनी में और करनी में कितना फर्क है, ये तो वो नरेंद्र मोदी ही बताएंगे, मोहन भागवत ही बताएंगे। तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि नेताओं को 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मोदी जी को लेकर के कह रहे हैं या अपने आप पर ये लागू करेंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, पर उपदेश बहुकुशल तेरे नहीं चलता है। पहले आपको खुद को इम्प्लीमेंट करना होता है।
जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो खुद अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने कहा कि हम दूसरों को जो ज्ञान देते हैं अगर उस ज्ञान का इम्प्लीमेंट अपने घर से, अपने परिवार से, अपने खुद पर करते हैं तो वो पूरी दुनिया मानने को मजबूर होता है। अगर अच्छा होगा कि देश को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी सितंबर के महीने में अपना पद त्याग कर देश को अपने जन्मदिन का तोहफा दें। देश को यह तोहफा कबूल है। लेकिन जो एक सवाल उठता है कि 2040 तक बीजेपी रहेगी, ऐसा दावा किया जाता है, तो अगर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री तो किसके दम पर ये बीजेपी टिकी रहेगी? देखिए, बात बताते हैं, यह जगह यहीं की यहीं रहेगी। ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये धरती, ये पेड़ पौधे जहां हैं वहीं रहेंगे। ये चक्र चलता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुरजारीलाल नंदा थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर इंदिरा गांधी के बाद ये क्रम चलता रहा। राजीव गांधी जी बने, पीवी नरसिम्हा राव जी बने, आई.के. गुजराल जी बने, बीपी सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने, तो तमाम मनमोहन सिंह जी बने। तो कामों के आधार पर, मोदी जी के कामों के आधार पर बनी रहेगी बीजेपी? कौन सा काम? मतलब वो यही तो दावा करते हैं, मोदी जी जब तक उन्हीं की वजह से चल रही है बीजेपी को जनता कुत्ता नहीं पूछ रही है। जनता तो दूर की बात है, ये चुनाव आयोग और जो कॉरपोरेट घराना है उसके सहयोग से प्रधानमंत्री गद्दी पर हैं। देश की जनता की अगर चले चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, तो सवाल यही है कि मोदी जी जब तक हैं तब तक बीजेपी है या फिर बीजेपी रहेगी इसके बाद भी? मतलब इस तरीके से देखिए, किसी के आने से किसी के जाने से ना कोई पार्टी खत्म हुई है ना कोई संस्था खत्म हुआ है। ये चीजें अनवरत चलती रहती है। फिर अगर मोदी जी जाते हैं तो क्या कांग्रेस आज भी है? कांग्रेस आएगी प्रधानमंत्री? आप एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं ये बात, कांग्रेस का डर और खौफ कितना है? कितना खौफ है भाजपा के अंदर? आपने कभी भूला? कांग्रेस में और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए विदेश भेजा। कभी आपने सुना बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस नेता को बकस दिया हो? आरजेडी के नेता को बकस दिया हो? सपा के नेता को बकस दिया हो? इलाज तो कराना दूर की बात है, गिलास पानी पिला दिया हो। तो ये उनके जो संस्कार है उस संस्कार में फर्क है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। बिहार इसका शुरुआत करेगा, भाजपा मुक्त भारत का अभियान। चूंकि बिहार ने हमेशा से सिर्फ देश को नहीं पूरे विश्व को दिया है। मालूम है, वो बिहार जो शेरशाह सूरी ने लॉजिस्टिक सिस्टम को दिया, रजिस्ट्री को दिया, मोनेटाइजेशन को दिया, गौतम बुद्ध ने बुद्ध का संदेश दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना संदेश सिखाया सिख धर्म का। तो वहाँ जब आप देखिएगा, वहाँ भगवान शिव का ससुराल है, वहाँ भगवान राम का ससुराल है, वहाँ हनुमान जी का ननिहाल है। तो आप किसी भी धर्म का देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को सरप्राइज के तौर पर संदेश दिया है तो बिहार दिया है। बिहार इस बार 2025 के चुनाव में भाजपा मुक्त भारत का आगाज करेगा और यही सरप्राइज पूरे देश को देगा। लेकिन बिहार में तो वोटर लिस्ट का जो है वो खौफ चल रहा है कि विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा है कि वोटर लिस्ट से तो गड़बड़ हो रही है और कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है, उनकी सरकार कहती है कि 3 करोड़ से ज्यादा वयस्क मतदाता बिहार के बाहर हैं। बिहार के क्षेत्रफल का 76% तक जो भूभाग है वो बाढ़ से प्रभावित है, बाकी सुखाड़ से है। तो जब वहाँ पलायन ज़्यादा है, गरीबी है, भूमिहीन लोग हैं, वो कागज कहाँ से दिखाएंगे? और ये कह रहा था जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 में 11 दस्तावेज चुनाव आयोग के द्वारा मान्य है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि आप कागज नहीं मांग सकते हैं, आप किसी का नाम नहीं काट सकते हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग के कंधों पर अपनी बंदूकें रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वहाँ जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनके वोट काटे जाते हैं, जो बाहरी मतदाता हैं उनके नाम जोड़ दिए जाते। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से इसकी शुरुआत हुई। विपक्ष के नेताओं को देर से संज्ञान में लिया, लामबद्ध होकर उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद ही जांच करनी थी। जैसा कि आप देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में देखेंगे विधानसभा में, तो जहां 4 से 5% ही चुनाव आयोग वोटर बढ़ा सकता है या वृद्धि अमूमन होता है, वहां ढाक के ढाक बढ़ा दिया। तो ये पॉलिटिकल मर्डर है, हत्या है जो इन लोगों ने किया है।
और इसी का कारण क्या है कि बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर, अपने उद्योगपतियों के साथ मिलकर, और अमेरिका जो भारत में मतदान बढ़ाने के लिए यूएसएड के माध्यम से 182 बिलियन डॉलर दिया। क्यों दिया? वो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत में गैर भाजपा सरकार रहे। चूंकि गैर भाजपा सरकार रहेगा, खास करके कांग्रेस की सरकार रहेगी, अमेरिका की एक भी ना चलेगी, अमेरिका अपना व्यापार नहीं कर पाएगा, अपना दादागिरी नहीं कर पाएगा। जैसा कि अमेरिका ने मुंह की खाई है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी से। तो इसलिए अमेरिका भाजपा को पीछे से मतदान बढ़ाने के नाम पर वो 182 बिलियन डॉलर, वो आरएसएस का कार्यालय जिसका कोई अपना अकाउंट नहीं है, जिसका कोई अपना दस्तावेज नहीं है, किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पैसा कहाँ से आया ये हवा महल बनाने का? यही चीज देश को जानना जरूरी है। देश के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कोलैप्स करने में अमेरिका का हाथ है। लेकिन आरएसएस और मोदी जी के बीच कुछ ऐसी कुछ चल रही है क्या बात, जो अंदरूनी कुछ कला है या कुछ किसी तरीके की चीजें दिख रहे हैं कि 75 साल की बात पे वो किस पे आखिर बात कह रहे हैं? 75 साल के खुद भी हो रहे हैं, वो तो मोदी जी को याद दिला रहे हैं, नेताओं को लेकर के कह रहे हैं, मोदी जी को याद दिला रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का इन लोगों ने पॉलिटिकल मर्डर किया, एक तरह से उनकी राजनीतिक विरासत को ध्वस्त कर दिया, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को नैतिकता के आधार पर और तमाम भाजपाइयों को ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो लोग भाजपा से प्यार करते हैं वो भी, और जो ना करते हैं वो भी, उन सभी लोगों को आखिर प्रधानमंत्री जी ने जो चाबुक चलाया था, अब वो चाबुक खुद पर चलना आया है, तो निश्चित तौर पर दे देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी का नाम लिया जाता है, तो क्या प्रधानमंत्री योगी होंगे फिर अगले, या फिर किस तरीके के आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कमान? ये देश का दुर्भाग्य होगा। देश का दुर्भाग्य इसलिए होगा कि मोदी के बाद अगर योगी को लाते हैं तो महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में साफ कही है कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। दोनों के दोनों एक जैसे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो भी नफरती, वो भी नफरती, वो भी जुल्म करने वाले, वो भी जुल्म करने वाले। इससे मेरा मतलब भला नहीं होगा देश का भला होगा। तमाम बहुत सारे लोग हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, उनकी गठबंधन की बहुमत है, तो वही सरकार बनेंगे, चुने हुए सांसद तय करेंगे। ये उनका निजी मामला है, लेकिन ऐसे लोग प्रधानमंत्री ना बने, ये मेरा निजी मामला है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए, जो देश का बेड़ा गर्क कर दे, जो अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।